तमसोमा ज्योतिर्गमय, प्रकाश की तरफ ले जाओ। जहाँ ज्योति होगी वहाँ प्रकाश होगा कि नहीं? जहाँ कालिक होगी, असत कहते हैं काला, सत मानी श्वेत, तो श्वेत नहीं है, काला है, तो क्या होगा? अंधेरा। अब मनीष को हमने अंधेरे कमरे में छोड़ दिया, उसे पकड़ पाओगे ना? इन्हें भी नहीं पकड़ पाओगे। इनमें से पीछे बैठने वालों में से किसी को नहीं पकड़ पाओगे। और मैं भी ज़रा कम गोरा रह गया हूँ, मैं भी नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन अगर उजाला हो रहा है तो पकड़ लेंगे। जब हम चोर सिपाही खेलते थे तो ऐसी जगह छिपते थे जहाँ घोर अंधेरा होता था, तो बच्चे ढूंढते ही रहते थे, है ना। लबा शादियाँ खेलते थे तो उस टहनी पे बैठते थे जो नीचे वाला हमें हाथ ही ना ला पाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। असतोमा सद्गमय, तमसोमा अंधकार से पिता, मृत्युमा अमृतम गमय। जो मरणशील है शरीर, इससे अमृत आत्मा की तरफ ले चलो। मरणशील तो धर्म है, और अजर अमर अविनाशी आत्मा है, ये अध्यात्म है। धर्म और अध्यात्म, गीता में पहले श्लोक में धर्म है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्री, धर्म और कर्म की बात बता दी। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, ये आगे जाके बताई उन्होंने, स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। किम अध्यात्म, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि अध्यात्म क्या है, आप बता के तो दो। इतने लंबे प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सूत्र बता दूं। तो गीता पढ़ोगे तो उत्तर मिल जाएगा। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, अपने भाव में स्थित होना, आत्म भाव में स्थित होना अध्यात्म है। और केवल कर्म के प्रति फल की निष्ठा से रहित होकर कर्म करना धर्म है। जब फल की इच्छा के रहित होकर के धन करोगे तो आपका मन दृढ़ होगा। अरे जो होगा देखा जाएगा, हमें तो अपना काम करना है। सवेरे उठे, आए, झाड़ू लगाई, हमारा तो कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है कि हम आचार्य हैं यहाँ के, तो सभी इसलिए यहाँ की व्यवस्था देखें। स्वाभाविक धर्म है ये, और इसे करते रहेंगे। मन से किया नहीं किया वैसे क्या, अरे भाई दो, क्या गुरु जी देख रहे हैं। भगवान माँ के पीछे पहुँचा ही नहीं लगाया तो क्या है? ये अध्यात्म नहीं है ना। हमारा स्वतः ही इच्छा हो कि हम ये कर्म करें, धर्म के क्षेत्र से, धर्म पूर्वक जो हमारा धर्म है वो करें। कुरुक्षेत्री, कुरुक्षेत्र मानी कर्म का क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र है क्षत्रियों को, रणभूमि। और तू अर्जुन यहाँ से पलायन कर रहा है। मेरे और पांडवों के पुत्रों में, मेरा और पांडव के पुत्र कह देने से अध्यात्म खत्म हो गया, मेरा तेरा आ गया। और अध्यात्म में सर्वम खल इदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि, तुम भी हो। जब सब एक ही हैं
तो वहाँ कहाँ मेरा तेरा आया? समझ रहे हो या नहीं आई समझ में? ये अध्यात्म अपनी जो आत्मा से उठकर व्यक्तिगत हित के हाथ स्वार्थ से उठकर के जो कर्म किया जाता है उससे अध्यात्म की चेतना आती है। और केवल अपने बीवी बच्चे को पालने के लिए हम दुकान चलाते हैं नहीं, उसमें से जो धर्म का कर्तव्य है कि इतना अंश औरों को भी खिलाना है, अपने कमाए हुए धन में से अन्न भी प्राप्त कर लें, अपने बच्चों के लिए ही जोड़ रहे हैं। ठीक, ये है तो इसको करो। ये जीवे में श्रद्धा सतम, पश्चिम में श्रद्धा सतम। आगे क्या है? 100 वर्ष तक जिए। अब हम मान लो 18 साल में मर गए तो 25 भी पूरे नहीं किया, प्रथम अवस्था ब्रह्मचर्य। अब जमानी में चल दिए, बच्चे बेचारे भीख मांग रहे हैं कठोरा लेके, हमारे बाप मर गए हैं साहब, कहाँ से गुजारा करें? तो 50 तक तो गृहस्थी देखनी पड़ती है और 75 तक वानप्रस्थ, घर की भी चिंता और स्वार्थ की भी चिंता और परमार्थ की भी चिंता। तब संन्यास, सम्यक रूप से न्यास कर दिए, भैया तुम अपना संभालो, अब हम जाए। गृहस्थ संन्यास सबसे अच्छा होता है, जैसा हमारा ये गृहस्थ संन्यास है। हम सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी हैं। ठीक, रामकृष्ण परमहंस भी गृहस्थ सन्यासी थे, लेकिन भोग के प्रति आसक्ति नहीं होती है। तेरा मेरा खत्म हो जाता है, हमें उतनी तुम प्यारे हो, उतनी ये प्यारी हैं। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को कोई। ये अध्यात्म नहीं। तो अरे ये पंडित है, मैं पंडित को वोट दूंगा, पंडित खड़ा ही नहीं हुआ है तो देखूं किसका है, फिर मैं हिंदू को वोट दूंगा, हिंदू खड़ा ही नहीं हुआ है तो अच्छे मुसलमान को वोट दूंगा जो मुझे रात में आके मारेगा नहीं। सहज सरल लोगों को वोट दूंगा। मत देते समय भी फिर हम विभाजन करते हैं, ये हमारी रक्षा करेगा हम इसको वोट देंगे, चाहे वो रक्षा करे या नहीं करे, हमारा धन लेके भाग जाए, है ना। राजनीतिक तो लुटेरे होते हैं, उनका धर्म तो नीति नहीं है ना राज्य है, उनका मैं ना गिनू काऊ मेरा पेट हाउ, ये है। अपना परिवार मेरा बेटा ही, मंत्री बने मेरा ही बेटा है, मेरे बने मेरा ही बेटा है, MP बने, और किसी पर ध्यान न दे। तो ये जो है छोटा संकोच, इससे राष्ट्र का अहित होता है, समाज का अहित होता है। अब मोदी जी का उदाहरण है, उनके पूरी है, आगे नाथ ना पीछे कहिया, मिल के बैठ जाओ, आ जाओ भैया, ये है। अब जिनका परिवार है तो वो केवल परिवार का मैनेजमेंट देखते हैं, व्यवस्था जी, वो अध्यात्म खत्म हो जाता है। स्वभावो अध्यात्म, अपने भाव में स्थित होना। जितने हैं संसार के प्राणी सब मेरे हैं। और तब क्या होता है, तब कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो सब। और जब सब सुखी होंगे तो मैं भी सुखी होऊंगा। आज सारे विश्व में डंका बज रहा है कि भाई वहाँ का भारत वाला सबको सुखी देखना चाहता है, तो सब हमारे प्रशंसक हैं, हमारी
तरक्की भी हो रही है। हम स्वार्थी नहीं हैं, अपने अर्थ में ही खोना केवल स्वार्थ काहे ध्यान जा रहा है। और परमार्थ में भी स्वार्थ को देखकर कार्य करना ठीक है। ठीक, कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। तो इसलिए जो बुरा करता है उसका बुरा होता है, और जो भला करता है भला होता है ना। ये जो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिनको। इसलिए इसको कल व्यवस्थित कर लो। ठीक, अच्छा चलो आरती करो। हो गई कपूर की हैं? कपूर नहीं, कपूर की कर लो। तो इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान, धारणा, समाधि, धर्म और कर्म, ज्ञान, भक्ति गीता के पढ़ लेने पर संपूर्ण आ जाता है। जब व्यक्ति गीता का अध्ययन करेगा और श्रीमद् भगवद गीता मात्र छोटे से 18 अध्याय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ, और उन कामनाओं में जो राष्ट्र हित में है, समाज हित में है, ऐसी करके उनसे धन को जो अर्थ है खर्च करो। अनर्थ में धन खर्च मत करो। और तब चेतना को मुक्त करने का, अखंड आनंद लेने का प्रयास करो। यह अध्यात्म है। आखिरी चरण घंटा लिया करो, बिना घंटा के नहीं होता। अच्छा, बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय, भगवान रामकृष्ण परमहंस की जय, गुरुदेव भारती की जय। ओम शांति शांति। चलो।